हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एफपी चैप्टर नंबर 5, उसमें आगे चलेंगे। आज हम सम पढ़ेंगे यानी योगफल पढ़े। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों को कंबाइंड पढ़ा रहा हूं, तो दोनों में है तो सेम सा सिलेबस। कभी इंग्लिश मीडियम में एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा और एक दो क्वेश्चन कम दिखाई दे रहे हैं इसके। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो वो बता रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि दोनों के लिए अच्छा है कि दोनों बच्चे आराम से सोल्व कर सकते हैं। उनके लिए सोल्व करने के लिए वो क्वेश्चन है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं होना चाहिए अपने पास। एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सोल्व करेंगे उनको। और एक दो क्वेश्चन ये ऐसा होता है कि दोनों में जो अलग है तो वो मैं दोनों को करवा रहा हूँ। वैसे तुम्हारे आपके देखें तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की सेम है। बुक्स में जो चैप्टर आपके एपी अर्थमेटिकल प्रोग्राम है ये आपका सेम चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन भी सेम है और सारी चीज सेम है। अब 5.3 एक्सरसाइज को देखेंगे हम। 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3, जिसमें हमको निकालना है सम ऑफ एपीज। सम ऑफ एपीज पढ़ेंगे हम कि या हिंदी में बताएं तो समांतर श्रेणी, समांतर का योग, समांतर श्रेणी का योग बताना है। तो योगफल और योगफल बोलते हैं या सम बोलते हैं, दोनों क्या है एपीज है। तो एपीज के लिए इसका फॉर्मूला होता है एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस में एन माइनस एक इंटू डी। ये आपके पास क्या होता है सम ऑफ एपीज निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला क्या होगा एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस में एन माइनस एक इंटू डी। ये क्या होता है आपके पास एपीज सोल्व करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें एपीज दे रखी है आपको और एपीज में एक सीरीज दे रखी है 1 3 5 7 और उसमें 12 टर्म है। तो उन 12 टर्म का आपको सम बता रहा है, यानी कि 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है 1 3 5 7 डैश डैश। ठीक है, तो इसमें 12 टर्म है, 12 टर्म है ना, उसकी एपीज बतानी है आपको। 12 टर्म्स सम, फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। आपने को एपीज का क्या निकालना है, सम निकालना है। इस तरह से आपने को एक सीरीज दी हुई है, ये एक समांतर श्रेणी है 1 3 5 7 12। इसमें 12वां पद है, उसका सम बताना है। 12 पद है, उन 12 पदों का सम बताना है। तो सबसे पहले देखें ए की वैल्यू क्या आएगी 1, डी की वैल्यू क्या आएगी सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या आपके पास 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप पे, बताया था ना सर इस क्वेश्चन में क्या होगा कि उनमें उनका जो डिफरेंट है, कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो एपी नहीं होगी, हम उसको सोल्व कैसे करेंगे। अगर कोई सीरीज में एपी नहीं है तो हम उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, एपी है तो ही सोल्व करेंगे। अगर दोनों का डाटा देखें, कॉमन डिफरेंट देखें, डी की वैल्यू देखें तो डी की वैल्यू सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंट। जैसे 2 में से 1 गया तो 2 बच गया, जैसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो मैंने 2 आया। अब मैं थर्ड टर्म और सेकंड टर्म करूं तो भी क्या आएगा 2 ही आएगा, तो ही एक सीरीज है। देखते हैं करके देखें, थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है 5 माइनस में 3 क्या आएगा 2 आ गया। दोनों में डी की वैल्यू क्या है 2 आई है ना, तो वो क्या है ये ही सीरीज हम सोल्व कर सकते हैं, इन्हीं को सोल्व करेंगे। अगर आपको टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है या नहीं करनी है तो एपीज निकालने के लिए सबसे पहली बात तो उनमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, सभी को अभी समझ में आ गया। पीछे वाला क्या प्रॉब्लम थी उस बच्चे को समझ में आ गया। मेरे को एक बच्चे ने व्हाट्सएप किया था, बहुत अच्छा लगा सुन के कि उसने कुछ सोल्व तो किया। तो उसको करना क्या है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, कोई भी टर्म करें कॉमन डिफरेंस क्या है सेम आए तो ही एपी है, वरना एपी ही नहीं है, ऐसा होगा। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई आपके पास 2 और अपने को 12 फाइंड करना है, एन इक्वल टू 12वां टर्म फाइंड करना है, तो एन की वैल्यू भी 12। अब आपके को बोल रहा है सम, क्या बोल रहा है, या हिंदी में बात करूं तो ये होता है समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का योगफल। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का योगफल का फॉर्मूला देखिए या सम का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इक्वल टू
एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है आपके पास सम का। तो आपके पास एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एन की वैल्यू है 12, एस 12 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एन की वैल्यू 12 पुट कर देंगे, 12 बाई टू। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए देखें ए कितना है 1 प्लस में एन की वैल्यू है 12 माइनस में 1 इंटू डी की वैल्यू देखो, डी कितना है सेकंड माइनस में 12 1 तो कितना गया 12। अब क्या करना है डिवाइड कर देना है 500 सॉरी एस 12 इक्वल टू 2 में 12 से डिवाइड किया तो क्या है 6 लिख देंगे 6 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 प्लस में 12 माइनस 1, 12 में से 1 स्प्रेड कर दो क्या आएगा 11 मल्टीप्लाई 12। एस 12 इक्वल टू कितना देगा 6, 2 प्लस में 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 132। करके देख लेंगे किसी को प्रॉब्लम हो तो 132 आएगा, ठीक है। फिर एस 12 की वैल्यू आ जाएगी एस 12 इक्वल टू 6, इसको ऐड कर देंगे 2 और 132 को ऐड करेंगे 134। यानी कि आपके पास एस 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी एस 12 इक्वल टू आएगा 6 मल्टीप्लाई 134 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 4 24, 2 कैरी 6 3 18 19 20, 2 कैरी और 6 2 8, क्या आ जाएगा आपके पास 804। यानी कि एस 12 की वैल्यू कितनी आएगी 804। आपने को ये निकालना था 12वें टर्म का सम निकालना था, 12वें टर्म का सम कितना हुआ 804। नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक और सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है 1/15, 1/12, 1/10 एंड 11 दे रखा है। तो इसका टर्म है सम ऑफ 11वां टर्म का सम फाइंड करना है आपको, यानी 11वें पद का योग ज्ञात करना है, 11वें पदों तक का योग ज्ञात करना है, ठीक है। पहले ही बोल रहा क्वेश्चन में आप देखो कि सम ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपने को जो एपीज दे रखे हैं उनका योगफल ज्ञात करना है। तो ये दे रखा ए की वैल्यू आपके पास आ गई 1/15। सबसे पहले वाला ए होता है आपके पास पता है आपको फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद या फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 1/15। डी की वैल्यू निकालूंगा तो डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, 1/12 माइनस में 1/15। एलसीएम लेंगे दोनों में, 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा इधर करके देख लें, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर 15 सेम टू सेम, फिर 3 से करेंगे 2 और 15 सॉरी 3 5 15 और 2 का ये आ जाएगा तो 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60। यानी कि आपका जो एलसीएम होगा कितना होगा 60। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 60 और 14 4 60 तो 1/60। डी की वैल्यू आपके पास आ गई 1/60। आप चेक करके देख लें किसी में भी ये दो ही दे रखे डाटा तो दोनों के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू अपने पास आ गई और 11वां टर्म फाइंड करना है तो एन की वैल्यू होगी 11, क्या हो गई 11। इससे आप एस एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं इससे एस एन क्या होता है सम ऑफ नंबर्स। तो एपीज का सम करना है तो एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। एन की वैल्यू आपके पास आई 11 तो लिख देंगे एस 11 इक्वल टू 11/2 2 ए की वैल्यू देखो कितनी है, ए की वैल्यू है 1/15 प्लस में एन की वैल्यू देखो क्या है यहाँ से एन की वैल्यू होगी 11 तो 11 माइनस में 1 इंटू डी की वैल्यू देखो, डी की वैल्यू आया प्लस 1/60 तो यहाँ पुट कर देंगे 1/60। तो एस 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस 11 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11/2। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 1 2/15 प्लस में 11 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दे 10 मल्टीप्लाई 1/60, 0 से 0 कट गया आपके पास नंबर आ जाएगा एस 11 इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1/6। अब 15 और 6 का एलसीएम ले लेंगे और फिर सोल्व कर लेंगे। तो 11/2 इसका एलसीएम ले लो 15 और 6 का
कितना आएगा 30 हो जाएगा क्या, तो 15 टू 30, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 6 से करेंगे तो 5, 5 बन जाए 5। आपके पास S11 की वैल्यू आ जाएगी, S11 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीपल ऑफ 4 और 5 कितना होगा 9, 9/30। अब S11 की वैल्यू देख लेंगे, 11 9 जा 99 बाई 32 जा 60। S11 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 99/60 आ जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, S11 की वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ से। ठीक है, देख सकते हैं सम ऑफ एपीज निकाल सकते हैं। सम ऑफ एपीज निकालना बहुत ही आसान है। कैसे किया हमने, बहुत आसानी से सोल्व कर लिया। अपने पास ये एपीज दे रखी है और इस एपीज में 11वां टर्म फाइंड करना है। तो 11वां टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 11वां टर्म का सम फाइंड करना है, टर्म नहीं फाइंड करना, 11वां टर्म का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने ये लिखा और सम का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें सभी वैल्यू पुट कर दी। S11 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 99/60। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में इसको नोट करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको। इसी के अकॉर्डिंग है, सेम क्वेश्चन है, सम ऑफ एपीज निकाले। क्वेश्चन एक में दे रखे ये 2-3 क्वेश्चन आपको। ये देखें, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, तो माइनस के संबंधित क्वेश्चन बता देता हूं। माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29, डैश 12वां टर्म फाइंड करना है, 12वां टर्म का सम फाइंड करना है, 12th टर्म सम फाइंड करना है अपने को। तो 12th टर्म सम फाइंड करेंगे, तो इसमें देखें ये आपके पास सीरीज दी हुई है। क्या दी रही है, सीरीज, और इसमें 12वां टर्म अपने को पहले भी क्वेश्चन एक का क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे हैं, पहले बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 ही सोल्व कर रहे हैं। उसमें हमने पहले ही बता दिया कि सम ऑफ द फ्लोइंग, हमने एपीज दे रखी है उसका सम फाइंड करना है। तो 12वां टर्म है जो 12वां पद है उसका क्या निकालेंगे, योगफल निकालना है, 12वें पद का योग निकालना आपको। तो सबसे पहले देखें ए की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 37, फिर डी निकाल लूं, डी क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, माइनस का 33 प्लस, सॉरी ये माइनस का साइन ये, फिर फर्स्ट टर्म माइनस का 37। किस तरह से लिखेंगे, माइनस का 33, अब ये माइनस और माइनस आपस में टच होंगे और ब्रैकेट से बाहर आएगा ना माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 37 क्या आ जाएगा, एक तो प्लस की डिजिट है एक माइनस की डिजिट है। देखो इधर देखो ये क्या है, ये एक प्लस की डिजिट है और एक माइनस की डिजिट है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा 37 प्लस का है और 33 माइनस का, क्या बचेगा 4। आपके पास डी की वैल्यू कितना आ जाएगी 4। समझ गए, डी की वैल्यू यहाँ से क्या आई 4 आई, ए की वैल्यू माइनस का 37 है। ओके, फिर इतनी आने के बाद और कौन सा टर्म फाइंड करवा रहा है, 12वां टर्म, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 12। ठीक है, यहाँ तक समझा, कौन सा टर्म फाइंड करवा रहा है 12वां, तो एन की वैल्यू होगी 12। फिर फॉर्मूला लगाएंगे किसका, सम का, सम निकालना, तो एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, होता है कि नहीं, किसका सम का। तो n की वैल्यू देखो कौन सा टर्म, 12वां टर्म फाइंड करना है ना, कौन सा टर्म फाइंड करना है, 12वां टर्म दे रखा है, तो 12वां टर्म फाइंड करेंगे। n की वैल्यू कितनी है 12, तो n की जगह क्या रख देंगे 12 पुट कर देंगे, s12 इक्वल टू 12/2, 2 a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 37, यहाँ रख देंगे माइनस का 37 प्लस में n की वैल्यू देखो, यहाँ से अपने n इक्वल टू 12 था, यहाँ पुट करेंगे 12 माइनस में 1 इंटू डी की वैल्यू, डी देखो कितना है 4, यहाँ डी पुट कर दिया बस। ठीक है, अब s12 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, 12 में 2 से डिवाइड किया 6, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 37 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा 7 2 14, 1 कैरी 674, और 12 में से 1 गया तो 11, 11 मल्टीप्लाई 4, s12 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 माइनस का 74 प्लस में 44। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि देखो 11 4 44 हो गया ना, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 और ये 74, s12 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 माइनस का 74 है
माइनस का 74 प्लस में 40, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे माइनस का 30 बचेगा, बचेगा नहीं। 70 में से 40 गया तो क्या बच गया 30। S12 की वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई माइनस 30, 6 3 जा 18, 180। S12 की वैल्यू आ गई माइनस का 180, यानी कि आपके पास जो 12वां टर्म होगा वो कितना होगा 180 होगा। ठीक है, इससे हम उसको सोल्व कर सकते हैं। आपका 12वां टर्म फाइंड हो गया, इसको नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, यानी कि ये तो था आपने सम ऑफ फ्लोविंग करना, किसमें टर्म्स के अकॉर्डिंग दिया था। अब हम करेंगे, आपने वो एस एन की वैल्यू देगा, यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू देगा, सम में देगा और उसको सोल्व करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 7 प्लस में ये है और इसका लास्ट टर्म देखा है सम करके 84 देखा है। ठीक है, ये देखा है, इसमें देखें ये सीरीज देखिए और सीरीज का लास्ट टर्म देखा है 84। आपने को बताना है ये 84 है ना, ये टर्म सम किए हुए है, ये कितने कौन सी सीरीज का है। ठीक है, यानी कि आप में इसमें टर्म फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो गया ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दे रखा है क्या है, आप सीरीज दे रखी है 7 रूट 10 हाफ सॉरी 10 1/2 एंड 14 और 84। ठीक है, इसमें दे रखा है, इसमें पहला टर्म देखें तो फर्स्ट टर्म है ए की वैल्यू 7 और इसमें देखो यहाँ पे समझो क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन में अपने को लास्ट टर्म दे रखा है ऐसे, तो ये लास्ट टर्म है ए एन की वैल्यू बोले हम, तो ए एन की वैल्यू है एन या एन की वैल्यू एल बोल दो या ए एन बोल दो, दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू कितनी है 84। यहाँ से हम सब पहले क्या निकालेंगे एन की वैल्यू निकालेंगे। पहले डी सोल्व कर लेता हूँ। डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या होता है 10 1/2 माइनस में 7, इसको सोल्व कर लो 21/2 21 और 21/2 बाय 7 एलसीएम ले लो 2, यहाँ आया 21 माइनस में 14 सब्ट्रैक्ट कर दो 7/2। यहाँ से आपके पास डी की वैल्यू आ गई 7/2। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2 और ए एन की वैल्यू दे रखी है 84। ए एन इज इक्वल टू एन प्लस ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 84, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू देखो एन की वैल्यू नहीं है और डी की वैल्यू देखो कितनी है, डी की वैल्यू 7/2। 84 इज इक्वल टू 7 प्लस में, ये पहले तो इसको सोल्व कर लेता हूँ, ये 7 प्लस में है इधर को माइनस कर देंगे 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो 77, क्या आएगा 77 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई ऑफ 7/2। अब ये नंबर है ना, इस नंबर को इधर ही आओ, मल्टीप्लाई में तो कहा जाएगा डिवाइड में, तो 77। अब ये नीचे 2 डिवाइड में था ना, तो कहा जाएगा ऊपर 2 और 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड इज इक्वल टू एन माइनस 1 7 11 22 इज इक्वल टू एन माइनस 1। एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -1 है ना, -1 इधर आएगा तो 22 और 1 23, एन की वैल्यू आ गई 23। यहाँ पे एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 23 आ गई। एन की वैल्यू 23 आ गई ना, अभी हम सोल्व कर सकते हैं। एन की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू अपने पास ए की वैल्यू है। अब सम ऑफ निकालना है अपने को, क्या निकालना है सम। तो मैं इसको इरेज करूंगा या साफ करूंगा, जल्दी से अगर इसको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। एस एन की वैल्यू क्या होती है, एस एन इज इक्वल टू n/2। एल वाला फॉर्मूला होता है, तो मैं एल वाला क्या होता है ए प्लस एल होता है। एस एन इज इक्वल टू n
एन की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 23, तो एन क्या रखेंगे यहाँ पे, एन इज टू 23, तो एन इज टू 23, 23/2। ए की वैल्यू देखो यहाँ क्या, ए की वैल्यू 7 प्लस में एल की वैल्यू कितनी है 84, ये नोट करते हैं। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, एस 23 इक्वल टू 23/2, दोनों को ऐड कर दो, 84 और 7 को ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 और 4 91। एस 23 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 23/2 मल्टीप्लाई 91 और 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3, 9 3 27, 9 2 18, 2000। एस 23 की वैल्यू कितनी आ गई 2093/2, और इसमें डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो अपने वैल्यू आएगी 10461/2, ये आ जाएगा आपको पास, यानी कि इसका 23 वाट टर्म कौन सा होगा, 1046/1/2 होगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, वो आप कैसे सोल्व करते हैं मैं देखता हूँ। बहुत हार्ड वाला क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया, इजी वाला है वो आपको दूंगा, इजी वाला कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद सोल्व करके देखेंगे। 3 प्लस में 11 प्लस में 19 जो लास्ट टर्म देखा वो है 803। इसको सोल्व करके देखना आपको, इसको सोल्व करके देखेंगे। इसमें वही जो मैंने अभी भी सोल्व करवाया है, तो उसमें पहले सबसे पहले एन की वैल्यू निकालेंगे और फिर एस एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इसको सोल्व कर लेंगे। आपके लिए ये एक और क्वेश्चन देता हूँ इसके साथ में, देखते हैं कौन कौन से सोल्व कर पाते हैं। 34 प्लस में 32 प्लस में 30 प्लस में जो लास्ट टर्म होगा वो कितना है 10 प्लस में 10। इस टर्म को आपको सोल्व करना है और इसमें एस एन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इनमें क्या निकालनी है, एस एन का टर्म निकालना है, एस एन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, जल्दी से नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल से है, एक मैं आपको सिंपल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को और देता हूँ, कैसे सोल्व करते हैं आप वो देखते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है वो देता हूँ जिसमें सभी चीज दूंगा मैं आपको, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है और सोल्व करके देखना है। मैं देता हूँ a इक्वल टू 5, d इक्वल टू आपके पास 3 है और n इक्वल टू आपके पास, n की वैल्यू देगा नहीं, an की वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पे, an की वैल्यू 50 है, an की वैल्यू कितनी है 50 है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द n एंड Sn, फाइंड द n एंड Sn, n और Sn दोनों की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी, n की और Sn की। इस क्वेश्चन से n और Sn की वैल्यू फाइंड करनी। ये क्वेश्चन मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको किस तरह से करेंगे, फिर आगे वाला आप खुद कर लेंगे। Sn का यहाँ से देखें तो a की वैल्यू है 5, d की वैल्यू आपके पास दे रखी है 3, an की वैल्यू दे रखी है 50। बस पहले an वाला फॉर्मूला लगा दे, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। an का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी an की वैल्यू होगी 50, तो यहाँ पुट कर देंगे an इक्वल टू 50 इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस में n की वैल्यू देखो नहीं है तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखो 3। अब 50 प्लस का 5 था तो इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, 45 बराबर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 45 ये 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, n माइनस 1, 15 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस में 1, n की वैल्यू कितना आएगी 16, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू 16 आ गई। अब इससे आप Sn निकाल सकते हैं, Sn कैसे निकालेंगे, Sn इक्वल टू n बाई 2 प्लस में 2a प्लस में Sn प्लस में 2
n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू आपके पास 16 आ गई, तो एस 16 की वैल्यू फाइंड करेंगे। एस 16 इक्वल टू 16/2, 2 ए की वैल्यू देखो कितनी है 5, 5 प्लस में एन की वैल्यू 16 माइनस में 1, और डी की वैल्यू देखो कितनी आई है, डी की वैल्यू हमने निकाली थी, अब डी की वैल्यू दे रखी है 3, या 3 पुट कर देंगे। बस जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे। एस 16 इक्वल टू देखें तो 16 में 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 8, क्या आ जाएगा 8, और 5 टू जा 10, प्लस में 15 में 1 गया तो सॉरी 16 में 1 गया तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3, बाहर 3 है ठीक है। एस 16 की वैल्यू आ जाएगी 8, 10 प्लस में 15 और 4, 15 3 से कितना हुआ 45। एस 16 की वैल्यू कितना आ जाएगी 8, 55, 55 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 को क्या कर देंगे 8 से। एस 16 की वैल्यू कितना आ जाएगी 440। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, एस एन और एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो आप खुद करेंगे, मैं आपको डिजिट देता हूं, आप सोल्व करके देखें, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ए इक्वल टू आपके पास है 4, डी इक्वल टू आपके पास है 2, ए एन इक्वल टू है एस एन दे रखा आपके पास, एस एन इक्वल टू दे रखा आपको, सीधा एस एन की वैल्यू देखिए माइनस का 14, तो फाइंड द एन। अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें सीधा ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे आप। कौन सा वाला लगा देंगे, सॉरी एस एन वाला, एस एन वाला फॉर्मूले से हो जाएगा। इससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।